हेलो सभी, वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ द वेलनेस सेंटर क्लास। और यस, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। उसका रीज़न बहुत क्लियर है। अगर आप में से कोई मुस्लिम है और मुस्लिम्स में से कोई अहले तशी है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि रजब के महीने में बहुत सारी मतलब कि वैसे ही बहुत सारे जश्न होते हैं और उसके अलावा खूंटों की न्याज भी होती है। तो हमारे घर भी उसी से रिलेटेड चीज़ें चल रही है। मतलब पहले जश्न है और फिर खूंटों की न्याज है, तो इसलिए बस टाइम नहीं मिल रहा है। सब बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा और मैं भी काम में उसी के बिज़ी थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे से पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि टाइमली वीडियो अपलोड करूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के शेयर करूँ। ओके। और लेकिन फिर भी आप लोगों ने जब तक सपोर्ट किया, मतलब इतने दिन तक मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, फिर भी आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, उन्हें लाइक करते हो, उन पे कमेंट करते हो, उसके लिए आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। और यस, आप लोग का टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। एपिसोड का स्टार्ट होता है और यहाँ पर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि मस्त अपना जो म्यूज़िक है उसे बजा रहे होते हैं। आगे हमें काफ़ी सारी लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो कि एरिया को उसका बर्थडे विश कर रही होती है। इनमें जो सारा है वो भी शामिल है। और एरिया इनको कहती है कि शुक्रिया आप सबका कि आप सब मेरी पार्टी में आए। यहाँ पर जो ब्राउन कैप वाली लड़की होती है वो कहती है कि एरिया क्या तुम बीमार हो? तो एरिया कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल आप सब आने वाले हैं, इसकी खुशी में मैं पूरी रात सो नहीं सकी, इसलिए मेरा जो चेहरा है वो उतरा हुआ है। और फिर आगे हमें एरिया की उदासी की वजह बताई जाती है। मतलब कि वजह ये नहीं है कि वो पूरी रात सोई नहीं, वजह कुछ और है। मतलब कि उसने इनवाइट किया था ऑस्कर को कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में आए, लेकिन वो अब तक नहीं आया। तो एरिया अभी तक दिल में वही सोच रही है कि वो क्यों नहीं आया, क्या वो मेरे जो इन्विटेशन है उसे रद्द करने वाला है। और फिर याद करते हुए कहती है ये तो अच्छा हुआ कि जो जैसी है उसने मुझे पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि मैं किसी बैंड को बुला लूँ, वरना ये पार्टी तो बहुत बेकार दिखती और बहुत बोर हो जाता। और उसके बाद हमें यहाँ पे मतलब कि सबको दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं कि तो आर्या, हमने आपको जो गिफ्ट दिए हैं क्यों ना आप उनको खोलकर एक दफ़ा देख लें डिनर सर्व होने से पहले। तो आर्या कहती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो सब कहते हैं हाँ हाँ करिए, प्लीज़ खोलिए। और उसके बाद आर्या जो है वो उन गिफ्ट्स को खोलती है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। और आर्या जो मतलब उन सबके सामने तो अपनी खुशी बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करती है और कहती है कि वाह कितनी खूबसूरत गिफ्ट है, मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और एक बॉक्स को देखते हुए कहती है कि ये म्यूज़िक बॉक्स है ना, ये कितना अच्छा है। लेकिन दिल में वो कह रही होती है म्यूज़िक बॉक्स किस कदर बेकार है, मैं तो सोच रही हूँ इसको कमरे में जाकर जैसी को दे दूँ। मतलब कि हमारी जो आलिया है वो ज़्यादातर अपनी काम की चीज़ों से काम रखती है। मतलब कि उसको ऐसी चाइल्डिश चीज़ें अब पसंद नहीं है जैसे पहले उसे पसंद थी। तो ऑब्वियसली उसको इसलिए इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि जो एरिया है वो थोड़ी मीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। और यहाँ पर फिर हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि एरिया को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, इसे देखो, मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी जो पसंद है उसके मुताबिक होगा। ये चीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा चमक रही होती है और मैं अंदर इसको दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक हैंकरचीफ और साथ में कुछ ग्लव्स है, मतलब कि एक ग्लव की जोड़ी है। और सारे जो हैं वो ये देखकर बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा क्यूरियस होते हैं क्योंकि उसका बॉक्स बहुत ज़्यादा प्रिटी दिख रहा था। तो सारे पूछ रहे थे कि क्या है, ये क्या है? और यहाँ पर जो सारा होती है वो बता रही होती है कि मैंने इसे स्टिच करने में इतनी मेहनत नहीं की। और सारे कहते हैं वाओ लेडी सारा, आपकी एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है। और यहाँ पर सारा अपना भी हैंकरचीफ दिखाती है जो कि बिल्कुल एरिया के हैंकरचीफ जैसा होता है। मतलब कि इसने 2 मैचिंग सेट बनाए अपने और एरिया के लिए। और सारे जो हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सारा की एम्ब्रॉयडरी की तारीफ़ करना शुरू हो जाते हैं कि वाओ आप कितनी अच्छी टीचर, आपने अपने स्टूडेंट को कितना अच्छा गिफ्ट दिया। और वगैरह वगैरह काफ़ी लड़कियां हमें यहाँ पर जेलस भी दिख रही हैं। जैसे आप देख सकते हो उस पर्पल हेयर क्लिप वाली लड़की को, उसका चेहरा कैसा बना हुआ है, जबकि बाकी सब बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। यहाँ पर एरिया जो है वो बेचारी रोना ही शुरू हो जाती है क्योंकि उसको पहली दफ़ा किसी से इतना प्यार मिल रहा है। और वो कह रही है कि दिल में कि सारा मैंने आपको चुन के बहुत अच्छा किया। मेरे ख़्याल से आपको चुनना मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन जो डिसीज़न है वो होने वाला है। इतने में ही जो एरिया है वो मतलब कि हम उसको देख सकते हैं, मतलब उसके चेहरे पे जो वो थी उदासी थी वो सारी अब गायब हो गई। यहाँ पर हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि आपका जो सूट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है एरिया। साथ में ही आपने जो अभी नया-नया जो स्टॉल खरीदा है उसका फल का, वो भी बहुत ज़्यादा लग्ज़री है। तो एरिया बताती है कि वो एक्चुअली मेरे फ़ादर ने मुझे दिया है, वो यहाँ पर आ नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने मेरे लिए कुछ प्रेज़ेंट भेजा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एरिया कहती है ये सब तोहफ़े जो है वो फ़ादर ने मेरे लिए भेजा है। ये जो बटलर है वो एरिया को बता रहा होता है कि अकाउंट ने कहा कि मैं आपकी बर्थडे पे आ नहीं सकूँगा, इसलिए मुझे कुछ तोहफ़े उनकी तरफ से। एरिया कहती है बस उसको उनको कुछ एडवाइस देने की वज़ह से मुझसे इतना प्यार करते हैं अब मेरे लिए हर कुछ कर रहे हैं वो। और ये सब बातें वो दिल में कह रही थी। उसके बाद वो हँसते हुए कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे फ़ादर वो तो मुझसे हमेशा से इतना प्यार करते थे। और सारे लोग वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ! ये कितनी लकी है वगैरह, वगैरह सारे बातें कर रहे होते हैं। और आर्या कहती है कि दरअसल मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, मगर एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आप सब चाहेंगे उसे देखना? तो सारे कहते हैं कि वाक़ई क्या चीज़ है जो आपको इतनी पसंद आई, हम भी देखना चाहेंगे। आर्या कहती है वो जो भी चीज़ है मैं उसको हमेशा अपने साथ लेके सोती हूँ, मतलब कि रात को अपने साथ रख के सोती हूँ। और सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उसे देखने के लिए। और वो चीज़ की टेडी बियर होता है जिसकी आँखों में, नाक में, कान में हर जगह जेम्स लगे हुए हैं, वाक़ई रियल जेम्स लगे हुए हैं। और सारे ये देखकर बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि क्या इतने सारे जेम्स इसके टेडी बियर में लगे हुए हैं, मतलब ये लोग कितने अमीर हैं।
और यहाँ पर जो एरिया है वो उन सब के सामने खूब दिखावा करते हुए कहती है कि ये जो मेरे फ़ादर ने गिफ्ट भेजा है ये मेरे लिए बहुत अनमोल है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे फ़ादर का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है गिफ्ट्स के मामले में। और अपने दिल में कहती है कि तुम देख सकते हो मेरी पुरानी और नई ज़िंदगी में जो डिफ़रेंस है वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अब मैं उनको मशवरे दे रही हूँ उनकी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। मतलब कि ये सब के सब पैसों के ग़ुलाम है। और फिर यहाँ पर जो सारा होती है वो कहती है कि वाक़ई यार ये कितनी खूबसूरत डॉल है। जो सारा है उसको जेम्स वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस ये देख रही है कि यार को क्या पसंद आ रहा है। मतलब वो बाकियों की तरह नहीं है, उसे पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर सारा अरे वो कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे मतलब कि तुम्हें जैसी लड़की ऐसे ही गिफ्ट डिज़र्व करती है। और इसके एयर्स को देखो मतलब कि इसके भालू के कानों को देखो, ये कितनी ज़्यादा मतलब कि चमकीले हैं, ये जेम्स की वजह से है। वाक़ई जो काउंट है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अरे यहाँ पर इस सारा की सब बातें सुनकर कहती है कि ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से प्यार करते हैं। और उसके मुँह के ऊपर मतलब सारे के मुँह के ऊपर हँसते हुए कहती है, मतलब कि उसके सामने हँसते हुए कहती है कि थैंक यू सारा, आपका मेरे फ़ादर के लिए तारीफ़ करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो खाना है वो सर्व होना शुरू होता है और आर्या सबको शुक्रिया कह रही होती है। और कहती है कि मैंने आप लोगों के लिए इन रिटर्न मतलब आप लोग जो मेरी पार्टी में आए हैं इसके बदले में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डेज़र्ट तैयार किए हैं, तो प्लीज़ इनको एन्जॉय करें, मुझे उम्मीद है आपको ये सब पसंद आएगा। और फिर वो कहती है कि आप हम स्टार्ट करें और फिर मतलब कि सब कुछ वो खा लेते हैं। और यहाँ पर हमें आर्या को यहाँ पर सॉरी एक्चुअली ये दोनों बहनें इतनी सिमिलर हैं कि अक्सर मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं उन लोगों से बिल्कुल मतलब बिल्कुल इत्तेफ़ाक करूँगी जो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता आर्या कौन है, मिली कौन है। ख़ैर अभी जो लड़की आई है वो मिली है, लेकिन मैंने छोटा-सा जो डिफ़रेंस देखा है इन दोनों में वो यही है कि जो मिली है उसके बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि आर्या के बाल जो हैं वो थोड़े से कर्ली हैं। तो आप देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, वैसे तो ये बिल्कुल सिमिलर है, लगता है ट्विन्स हैं। ख़ैर फर्दर आगे देखते हैं। यहाँ पे मिली आती है और वो कहती है तो तुम यहाँ पर हो आर्या? और एरिया को सामने मतलब कि क्योंकि वहाँ पे सब मौजूद होते हैं तो वो एरिया के को पूरा दिखाने के लिए कह रही होती है कि ओह तो तुम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो, तुमने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया। और ये सब बातें सुनकर जो एरिया है उसके पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। भले से वो जितनी भी मतलब कि मैच्योर हो, उसके पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन सडनली आपके पास कोई आए और आप पे ऐसे ही कोई मतलब कि इल्ज़ाम लगाए तो तो अजीब तो लगता है ऑब्वियसली। वैसा ही कुछ कंडीशन इस वक्त एरिया के साथ हो गई है। और एरिया बोल रही थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि तुम काफ़ी दिनों से ज़मीन मतलब कि नीचे नहीं आई हो, तुम अपने कमरे में ही रहती थी। तो मिली कहती है वैसे मैं एक कुछ बार तो आती थी नीचे, मतलब मैं पूरा टाइम ऊपर तो नहीं रहती थी, तो तुम मुझे बता सकती थी। खैर मुझे लगा कि तुमने मुझे जानबूझकर नहीं बुलाया। लेकिन यहाँ पर एरिया जो है वो उसकी बात को काटते हुए कहती है कि नहीं ऑफ कोर्स नहीं, मैं क्यों तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, मैं बुलाना चाहती थी। अभी वो अपनी बात कह ही रही होती है, यानी कि एरिया अभी अपनी बात कर ही रही होती है। इतने में जो मेले के पीछे सर्वेंट होती है वो जो फ्लावर बुके होता है उसको फ़ौरन से एरिया के आगे कर देती है, मतलब कि एरिया को उसकी बात कंप्लीट करने ही नहीं देती। ऑब्वियसली मेले की बनाई हुई जो बेकार सी इमेज है वो बिगड़ जो जाती तब। यहाँ पर मिली जो है वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मुझे लगा ये फ्लावर्स जो हैं वो तुम्हें पसंद आएँगे, तो इसी में ये ले आए। और फिर उसके बाद वो एरिया को उसकी बर्थडे विश करती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो तुम्हारा जन्मदिन। और वो कहने के बाद ही वो मुड़ जाती है और कहती है मैं अब चलती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी बर्थडे विश करने आई थी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी जो वो है पार्टी है वो मैं ख़राब कर दूँ। यहाँ पर एरिया जो होती है वो दिन में 100 तरह की बातें सोच रही थी कि क्या काश मैं जो वो है ग्लास आर्ट ग्लास है उसको साथ में ले आती। एक्चुअली यहाँ पर जो एरिया का आर्ट ग्लास है वो उसके रूम में ही रह गया। और आर्या कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था ये मुझे इतने बुरे तरीके से फँसाएगी। मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या मैं आर्ट ग्लास लेने जाऊँ, क्या मैं भाग के जाऊँ? ऐसा ना हो कि कहीं वक़्त कम पड़ जाए, क्योंकि अगर आप लोगों को पहले एपिसोड्स आप लोगों ने देखी हुई है, तो आप लोगों को पता होगा कि आर्ट ग्लास भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट टाइम पीछे कर सकता है, उससे ज़्यादा टाइम पीछे नहीं कर सकता। तो आर्या यही सब सोच रही थी, लेकिन आर्या भी तो आर्या है आखिरकार वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रही है। आगे देखने क्या होता है। और यहाँ पे एरिया जो है वो सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ? इतने में वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि शुक्र है जो मिली है वो बहुत बेहतर दिख रही है। और इस पीछे जो लड़कियाँ बैठी होती हैं वो भी उसकी बात का जवाब देना शुरू हो जाती हैं कि हाँ, हमें भी वो बेहतर लग रही थी। अच्छी बात है कि उसकी सेहत जो है वो बहुत बेहतर हो गई। फिर एरिया बोलती है कि जब से मेरे फ़ादर और मेरे भाई गए हैं, वो हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। मुझे तो लगता है कि वो मुझे और मेरी माँ को पसंद नहीं करती। और मतलब कि उसी इसी जुमले को कहने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो उसको सिंपैथी भरी आँखों से देखना शुरू हो जाते हैं। और यही वो चीज़ थी जिसकी एरिया को तलाश थी, मतलब कैसे ही वो अपॉर्च्युनिटी तलाश कर रही थी। और उसके बाद एरिया तो 6 पे 6 लगाती जाती है, मतलब कहती रहती है कि मतलब वो जो है शायद वो हमारे साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मैं इतनी कोशिश भी नहीं कर पाती उसको कंसोल करने की, उसको कंफर्टेबल करने की। क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती उसके लिए। और यहाँ पर जो सारे होते हैं वो एरिया को सिंपैथी देना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि ये सच नहीं है एरिया, तुम बहुत छोटी हो, तुम बहुत कोशिश करती हो। और वैसे भी हर चीज़ फ़ौरन ही सही थोड़ी हो जाती। वक़्त चीज़ें जो हैं ऐसे-ऐसा खुद ही वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी, तुम इतनी टेंशन ना लो। और सबकी सिंपैथी बटोरने के बाद जो एरिया है वो कहती है कि सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
और फिर वो दिल में बड़ा खुश होती है और कहती है कि शुक्र है इस वक्त मैं मेरे पास जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आया और मैंने जो सिचुएशन है उसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। और उसके बाद वो सबको कहती है कि प्लीज़ आप लोग खाइए, खाना एंजॉय कीजिए। और फिर वो बाहर हमें दिखाई जाती है जो कि सारा को बाय करने आई होती है, सी ऑफ करने आई होती है और कहती है कि आप लोग का आज आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपको मैं फिर से मिलूँगी सारा। और सारा भी यही कहती है कि तुमसे फिर मिलूँगी। और उसके बाद सारा का कैरेज चला जाता है और यहाँ पर एरिया को पता नहीं क्यों उदास दिखाया जाता है। मतलब कि अच्छा ठीक है, उदासी की वजह पता चल गई। एरिया जो है वो मली का बुके जो है वो जला रही है और मेरे ख़्याल से जो अभी हमने उसके फेस पे देखा वो उदासी नहीं हो सकता। और अभी भी वो वही मतलब उसकी मली की वो चाल को याद करिए कि इतनी छोटी होकर कि कैसी चालें चल सकती हैं। मतलब समझ आता है एरिया ये सब करती है ना तो हमें पता है उसका जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है। मगर कोई बच्चा होकर इतना मतलब कि इतना चालाक कैसे हो सकता है। और एरिया कहती है कि अगर इस वक्त मैं वही पुरानी फ़ुलिश सी एरिया होती तो ज़रूर मिली के जाल में फँस जाती, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। इतने में ही यहाँ पर कोई पीछे से भागता हुआ आता है और कहता है मिस एरिया वो आ गए। एरिया कहती है कौन आ गया? और फिर हमें पता चलता है कि कोई और नहीं, ऑस्कर जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर जो मिली है उसको भी इस बात का पता चल चुका है कि जो लॉर्ड ऑस्कर हैं वो आ चुके हैं। और यहाँ पर मिली ऑफ कोर्स 6 मार ही देगी क्योंकि एरिया बेचारी तो अभी तक अपने नाइट गाउन में है, उसे ड्रेस चेंज करना होगा और वो अभी बोल देती है कि जाओ तुम उसको एस्कॉर्ट करो सिटिंग रूम तक के, मैं जाती हूँ और जल्दी से चेंज करके आती हूँ। तो जैसे भी बोलती है ठीक है मिस मैं जाती हूँ। और इतने में यहाँ पर जो मिली है वो ऑस्कर के पास पहुँच जाती है और कहती है क्या मैं आ सकती हूँ अंदर? ऑफ कोर्स ऑस्कर जो इतना अच्छा है वो कुछ कह ही नहीं पाता और उसको आने देता है अंदर। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो अगले एपिसोड का स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम वीडियो आगे देखने वाले हो? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई है और वीडियो अगर पसंद आए तो क्या करना चाहिए पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट जल्दी से छोड़कर आओ ताकि वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। सो यस, मिली को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ऑस्कर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मतलब कि इस वक्त ऑस्कर के सामने बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करी और ऑस्कर भी बेचारा खामोश बैठा होता है। खैर वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिली बोल देती है क्या मैं तुम्हें यहाँ बैठकर कंपनी दे सकती हूँ जब तक कि जिसका तुम इंतज़ार करे वो नहीं आ जाते। और ऑस्कर बेचारा कुछ कह भी नहीं पाता, वो कह देता है कि ऑफ कोर्स मिली तुम बैठ सकती हो। और मिली यहाँ पर दिल में सोचती है कि चलो जब तक कि एरिया यहाँ पर नहीं आती मैं जो हूँ इस मौके का फ़ायदा उठा सकती हूँ। हमें बहुत सारे डेजर्ट्स को दिखाया जाता है और यहाँ पर मिली कह रही होती है कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा पतले लग रहे हो। तो ऑस्कर कहता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपनी जो पढ़ाई है उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। तो मिली कहती है तुम इतनी मसरूफियत के बावजूद एक मतलब कि वीकडेज़ में यहाँ पर आए हो छुट्टी के बगैर। तो ऑस्कर कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पे काम था इसलिए मुझे यहाँ पर आना ज़रूरी था। मिली उसके पीछे खड़े हुए आदमी के हाथ में वो फ्लावर देखते हुए कहती है कि वो खूबसूरत वाइट फ्लावर उसने एरिया के लिए तैयार किए। कितनी अफ़सोस की बात है, ये सब ज़ाया हो जाएँगे उस बुरी लड़की पर। मतलब कि एरिया मिली ये बात एरिया की नहीं कह रही है। यहाँ पर मिली जो है वो ऑस्कर से कहती है कि यकीनन तुम जो हो मेरी बहन की सालगिरह में आए होगे, उसने तुम्हें इनवाइट किया होगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। मैं तो बस उसे अपना तोहफ़ा ही दे सकी। बेचारा ऑस्कर यहाँ पे कुछ कह तो पाता नहीं, वो सिर्फ़ उससे माफ़ी माँगता है और यहाँ पर मिली कहती है कि उसने मुझे कहा कि उसने मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा उदास हुई इस बात पर। इसके बावजूद अभी यहाँ पर जो मेरी चाह रही थी यानी कि ऑस्कर की सिंपैथी ग्रैब करना वो बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि ऑस्कर जो है वो उसका ये सुन के कि आज आर्या की बर्थडे है वो ये सोचना शुरू हो जाता है कि क्या आज उसकी बर्थडे है। मैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स लाया हूँ, मैंने तो उसके लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर किया ही नहीं। मतलब कि जो एरिया की चाल थी वो सॉरी मली की जो चाल थी वो बेकार चली गई। मतलब उसको वो जो सिंपैथी ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं मिल पाई। खैर यहाँ पर जो मिली है वो ऑस्कर से बोलती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात बोल सकती हूँ, क्या तुम मेरी भी बर्थडे पार्टी पे आ सकते हो? मुझे याद है जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें भेजा था इनविटेशन तो तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ गिफ्ट भेजा था, मेरे नहीं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे अपने काम के सिलसिले में। लेकिन इस दफ़ा चूँकि तुम मेरी बहन की सालगिरह पर आए हो तो मुझे यकीन है तुम मेरी सालगिरह पे भी आए होगे। और फिर दिल में कहती है कि जहाँ तक मुझे मालूम है हमारी जो फैमिली में बात हो रही है मतलब मेरी और ऑस्कर की शादी की, उसकी वजह से ऑस्कर जो है वो मुझे बिल्कुल मना नहीं करेगा। और यहाँ पर ऑस्कर बेचारा भी मजबूर होकर मान ही जाता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए मतलब कि डेट जो है वो रिज़र्व करके रखूँगा अपने स्केड्यूल में। और यहाँ पर जो मिली है वो उसके सामने ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है कि ओह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम कितने अच्छे हो वगैरह वगैरह। खैर यहाँ पर जो आलिया है वो भी आ जाती है और इनकी जो बातें हैं वो सुन लेती है जब जो मिली है वो ऑस्कर से कह रही थी कि मैं तुम्हें जो इनविटेशन कार्ड है वो सेंड कर दूँगी। आलिया को समझ आ जाता है कि उसने बहुत टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया और जो मिली है वो ऑस्कर से मतलब कि समझ रहे हो ना? मतलब उसने इनवाइट कर दिया है और इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, टर्म्स हैं, कंडीशन है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है एज़ कम्पेयर टू आर्या और ऑस्कर की। क्योंकि आर्या चाह रही है कि वो ऑस्कर को जो है मिली से दूर कर दे, ऑब्वियसली ऑस्कर इतना अच्छा लड़का है और मिली जो है वो बहुत बुरी है। बस इसलिए। खैर यहाँ पर मिली जो है वो ऑस्कर से कहती है कि दरअसल जो मेरी सिस्टर है वो आ चुकी है तो मैं चलती हूँ अब। और ऑस्कर भी कहता है ठीक है तुम जाओ, मिलते हैं फिर कभी। और यहाँ पर जो मिली है एरिया के बराबर से गुजर जाती है।
और उसको बहुत ज़्यादा ईविल वाली स्माइल पास करके जाती है। खैर यहाँ पर आर्या जो है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया होगा। तो ऑस्कर कहता है ऑफ कोर्स नॉट, जो लेडी मिली थी वो मुझे कंपनी दे रही थी कब से। आर्या कहती है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर क्या आप ठीक हैं लॉर्ड ऑस्कर? वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आर्या बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। वैसे मैं आराम कर रही थी जब आप आए, क्योंकि मेरी बर्थडे पार्टी जो है वो कुछ जल्दी ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद अपनी जो हेयर पेन है उसे दिखाते हुए कहती है कि ये वो हेयर पेन है जो आपने मुझे भेजी थी, मैंने इसको ट्राई किया, ये क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है? और इसका जो है वो कहता है हाँ बिल्कुल, कि आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है लेडी एरिया। खैर यहाँ पर जो ऑस्कर है वो कहता है कि एरिया बोलती है कि दरअसल मैंने अब मुझे अब मेरा आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो तो मैंने पहन लिया, लेकिन जो गिफ्ट मैंने आपको भेजा था क्या वो आपको अच्छा नहीं लगा? तो ऑस्कर कहता है नहीं नहीं, जो गिफ्ट तुमने मुझे भेजा था वो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे मेरे पास टाइम नहीं था उसे लेटर में मेंशन करने का। तो एरिया दिल में सोचती है क्या ये इसलिए तो नहीं आया क्या कि मेरा जो गिफ्ट है उसे रिटर्न करने के लिए तो यहाँ नहीं आया? तो एरिया जो है वो मतलब कि कंडीशन को सँभालने के लिए कहती है कि मैं तो परेशान थी, मुझे लगा कि जो मेरा गिफ्ट है वो आपको पसंद नहीं आया। देखिए आज भी आपने उसे नहीं पहना। तो ऑस्कर भी कह देता है कि हाँ, मैं उसको अपने साथ लाया हूँ। तो एरिया कहती है क्या वाक़ई उसे रिटर्न करने आया है मुझे? और इससे पहले जो ऑस्कर है वो कुछ बोलता है, एरिया बोल देती है कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो क्या मैं आपको उसे पहना सकती हूँ? तो ऑस्कर भी बेचारा कह देता है कि ठीक है, ये लीजिए पहना दो। ख़ैर यहाँ पर वो ऑस्कर को जो वो है, जो भी था ब्रॉच वो पहना देती है और ऑस्कर दिल में कह रहा होता है कि मैं क्या करने आया था और क्या हो गया? मतलब कि मैं इसको रिटर्न करने आया था और इस अब मुझे ये पहनना पड़ रहा है इसी के हाथों से। क्योंकि ऑस्कर जो है वो अपनी फैमिली के जो मैटर्स हैं उन्हें बिगड़ने नहीं देना चाहता ऑब्वियसली इसकी फैमिली के साथ। ख़ैर यहाँ पर जो एरिया है वो मतलब कि उदास होकर, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जो ऑस्कर है वो उससे उसका जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म करने आया है, कि ताकि जो मिली है उसे बुरा ना लगे, और मिली को बुरा लगेगा तो उसके फादर या उसके पेरेंट्स को बुरा ना लगे। तो एरिया उसकी मतलब कि इस कंडीशन को सँभालने के लिए पहले कह देती है कि दरअसल पार्टी अभी भी ख़त्म हुई है, मैं आराम कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे मिलने आए। और यहाँ पर ऑस्कर कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि आज आपकी बर्थडे है, तो मैं आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लावर ही ला सका हूँ। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके लिए बेहतरीन तोहफ़ा तैयार करता। लेकिन एरिया जो है वो इस पे ही बहुत ज़्यादा खुश होती है और ऑस्कर से शुक्रिया कहती है और कहती है कि मेरे लिए मुझे आप कुछ और तोहफ़ा दे सकते हैं, जैसे कि आप मेरे दोस्त बन सकते हैं। तो ऑस्कर कहता है एक दोस्त, क्या वाक़ई ये मुश्किल होगा? मतलब कि ये बात अभी वो दिल में ही सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो एरिया है वो जो है वो मतलब वो समझ आती है कंडीशन को और वो थोड़ा-सा उदास सा चेहरा बनाकर ऑस्कर के सामने अपनी जो महान वाली एक्टिंग है वो शुरू कर देती है। मतलब कहती है कि मुझे मालूम है मेरी को बुरा लग जाएगा अगर आप मेरे दोस्त बने। मैं अपनी बहन को उदास नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मैं इस फैमिली में आई हूँ मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना। मेरी किसी के साथ भी अच्छी कंडीशन नहीं है रिलेशनशिप में, ना मिली के साथ है। मैं मतलब मेरे पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, और यहाँ पर जो ऑस्कर है वो वैसे ही मतलब कि उसको कोई भी रोता हुआ देखे ना उसे फ़ौरन उस पे तरस आ जाता है। आप देख सकते हो उस वक़्त उसका चेहरा कैसा बना हुआ है। उसको एरिया पे तरस आ जाता है और वो आखिरकार मान ही जाता है कि हाँ, हम लेटर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। एरिया कहती है क्या वाक़ई हम लेटर एक्सचेंज कर सकते हैं? तो ऑस्कर कहता है ऑफ़ कोर्स फ्रेंड्स के बीच में तो ये नॉर्मल होता है लेटर एक्सचेंज करना। कम से कम तब तक तो हम कर ही सकते हैं जब तक कि हमारी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो इससे। खैर एरिया जो है वो बहुत खुश होती है, वो कहती है कि शुक्रिया लॉर्ड ऑस्कर, आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है बर्थडे का। और यहाँ पर ऑस्कर बेचारा तो बहुत नर्वस होता है कि खैर ये बेहतर होगा अगर मैं इसको ध्यान से करूँ, मतलब कि चीज़ों को बिगड़ने ना दूँ। वो एरिया को भी उदास नहीं करना चाहता एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत हम्बल पर्सन है। सो इसलिए बस वो पिसने वाला है, मुझे यही वाइब आ रही है। खैर यहाँ पर जो एरिया है वो भी उसके लिए उदास है और दिल में कह रही होती है कि मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि वो भी इन चीज़ों में फँस सकता है। और अगले दिन हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि सो कर उठती है और बहुत बुरी कंडीशनों में होती है और कहती है कि अगर मुझे मैं जो आर ग्लास है उसे बार-बार पलटती ना तो मुझे यकीन है जो ऑस्कर है वो मुझे मना कर देता फ्रेंड बनने से। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब ऑस्कर सोच रहा था उस वक़्त जो हैरी है वो बार-बार आर ग्लास को टर्न करी जा रही थी, मतलब कि टाइम को पीछे किए जा रही थी ताकि ऑस्कर जो है वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। मतलब पता नहीं कितनी बार ऑस्कर ने उसको फ्रेंड बनने से मना किया है। खैर आगे एरिया को दिखाया जाता है जिसके पास आती है जेसी और वो कहती है कि इस दफ़ा फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक क्यों सोई हैं? मैं परेशान हूँ, आप कहीं बीमार तो नहीं? क्या मैं फ़िज़िशियन को बुलाऊँ? आर्या कहती है नहीं, मैं बस पार्टी की वज़ह से बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सो रही थी। तो जैसे कहती है पार्टी इतनी लंबी नहीं चली थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो आप थक कैसे गई? मुझे यकीन नहीं आता, आप यकीन नहीं माने, मैं अभी फ़िज़िशियन को बुलाती हूँ। तो आर्या कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर जैसी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रही होती है, मतलब उसको ऑब्वियसली टेंशन है, यहाँ पर सिर्फ जैसी ही तो है, उसकी माँ के बाद जो उसकी केयर करती है। तो आर्या अभी बोल रही थी कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है किसी को बुलाने की, लेकिन जैसे ही बोलती है कि अगर आप चाहती हैं मैं आपके बारे में कच परेशान ना हूँ कि कैसे मुमकिन है? आप इतनी देर तक क्या सोती रहती हैं? आप मुकम्मल दिन के लिए सोई हैं, आपको पता भी है। तो एरिया भी बोल रही थी, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मुझे तंग करना बंद करो।
तो यहाँ पर जो अब जैसी है वो अभी भी खाना सर्व करते हुए उसे मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि प्लीज़ मान जाओ, मैं बुला लेती हूँ फिज़िशियन को। लेकिन मतलब मजाल हो जो एरिया मान जाती, क्योंकि ऑब्वियसली वो ठीक है, लेकिन ये जो आर्ट क्लासेस की वजह से ये जब भी एरिया आर्ट क्लास को यूज़ करती है वो उतना ही ज़्यादा थक जाती है और उसको उतना ही लंबा टाइम सोना पड़ता है। यहाँ पर एरिया जो है वो खाना खा रही होती है और वो कहती है कि मैं इतना मसरूफ़ थी कि मैं भूल ही गई। और कहती है कि इस वक्त मूव मतलब कि नेक्स्ट मूव लेने का ही टाइम आ गया अब। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है और यहाँ पर हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि जैसी कि पता नहीं कैसे इतने करीब पहुँच गई है, मतलब कि वहाँ पर तब तक वो बेड पे थी, अब पता नहीं कैसे आ गई है। खैर यहाँ पर वो जैसी से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मतलब कि तुम्हारी सोचे भी ज़्यादा। और यहाँ पर जो बेचारी जैसी होती है वो बहुत घबराई होती है और एरिया कहती है कि मैं तुम्हें डांटने वाली हूँ, मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तो फिर तुम इतना अजीब मतलब रिएक्ट कैसे क्यों कर रही हो? तो जो जैसी है वो कहती है दरअसल, और फिर हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो एरिया है वो जैसे से बोल रही थी कि अब तुमने एक भी बात मुझे दोबारा बोली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान को है काट दूँगी। एरिया कहती है वाक़ई मैंने ये सब किया है और मैं इस सब के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी भी माँगती हूँ। और उसके बाद वो जो ब्रॉच उसने उससे डिज़ाइन करवाए थे वो उसके ऊपर लगाते मतलब उसकी शर्ट पे लगाते हुए कहती है कि ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम एज़ अ कम्पेंसेशन ले सकती हो मेरी तरफ से, माफ़ी के तौर पर है। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा जैसी। और कहती है उसके बाद मतलब कि ये सब कहने के बाद वो यहाँ से जा रही होती है, कहती है कि ये जगह बिल्कुल बेहतरीन है, यहाँ से ये तमाम तर मेड्स को दिखेगा मतलब ये ब्रॉच। और यहाँ पर जो जैसी होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है उसके इस प्रेजेंट से। और आर्या कहती है कि जैसी तुम ऐसा करो, तुम जाओ और मेरे लिए ज्वेलरी शॉप पर जाओ ना। तो जैसी कहती है ज्वेलरी शॉप पर, मैं क्यों? तो आर्या कहती है कि दरअसल मुझे एक वॉच चाहिए और उनको ज़रूर बताना कि उस वॉच में मतलब कि जो घड़ी है वो वापस घूम के 5 पर आ जाए, मतलब उस घड़ी में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम हो। और मतलब कि ऐसी होनी चाहिए जिसे मैं हर जगह कैरी करके जाऊँ। और उसके फ़ौरन बाद ही हमें यहाँ पे कैरेज दिखाया जाता है। ये कहती है कि जैसे ही मैंने उसको बताया वो इतना ज़्यादा जल्दी में थी कि वो फ़ौरन ही निकल गई। मेरे ख़्याल से ये सब उस गिफ्ट की वज़ह से हुआ है, वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे दिए हुए प्रेज़ेंट की वज़ह से। और यहाँ पर हमें फिर सारा को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुकी थी, मतलब कि उसके पैसे ला चुकी थी। और वो आर्या से बोलती है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो आर्या कहती है कि दरअसल मैं जो ये जो घर है बहुत ज़्यादा गर्म है। और हकीकत में हमें बताया जाता है कि आर्या जो है उसने खुद कपड़े चेंज किए, वो भागते हुए यहाँ पर आई, क्योंकि दरअसल इनको कपड़े वगैरह इनके कपड़े निकालना सब कुछ मतलब कि इनकी मेट्स करती है ना, तो आर्या ने खुद किया, इसलिए वो थोड़ा-सा उसे पसीने आ गए इनके काम करके। खैर यहाँ पर पीछे से आर्या घूमती है और कहती है कि यहाँ पर पीछे उसकी एक मेट खड़ी होती है और आर्या कहती है कि ये बेहतरीन मौका है। और वो कहती है कि तुम यहाँ पर है ना? तो वो कहती है जी। तो आर्या कहती है दरअसल मेरी जो मेट है वो बाहर गई हुई है, तो क्या तुम मुझे जो चाय है उसे सर्व कर सकती हो? तो जो मेड होती है वो कहती है यस मिस, और उसके बाद वो उनको जाके चाय सर्व कर देती है। आर्या कहती है चाय जो है बहुत अच्छी दिख रही है और ये वही चाय है जो हमेशा जैसी मुझे सर्व करती है, बस इसकी खुशबू जो है वो थोड़ी-सी अलग है। लेकिन ये तुम एज़ अ कॉम्प्लीमेंट लेना। तो जो लड़की होती है वो कहती है थैंक यू मिस। तो आर्या कहती है इसके फेस एक्सप्रेशन देखो ये कितनी टफ दिख रही है, जैसा कि तवक्को की जा सकती है मिली की मेड से। और फिर उसके बाद यहाँ पर आर्या कहती है क्या तुम मुझे सर्व कर सकती हो जब तक कि मेरी जो मेड है वो आ नहीं सकती आती। तो वो कहती है दरअसल मैं जो हूँ वो बहुत मसरूफ़ हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम है मिस मिली के लिए। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको कोई और मेड भिजवा सकती हूँ। तो आर्या कहती है बिल्कुल। खैर वक्त क्या हो रहा है, और उसके बाद वो पीछे घूम के देखती है और कहती है कि अच्छा होगा। वैसे जो बेली है उसकी जो सबसे यंग जो सर्वेंट है वो कौन है? और फिर वो बताती है कि वो रेड हेयर वाली लड़की है, उसका नाम एनी है। तो आर्या कहती है क्या वो इस वक्त मसरूफ़ है? तो वो कहती है नहीं वो इस वक्त मसरूफ़ नहीं होगी। तो कहती है ठीक है फिर उसको भेज दो मुझे सर्व करने के लिए। और आर्या कहती है कि वैसे वो कितने साल की है? तो कहती है वो 15 साल की है। और आर्या कहती है वो कब से यहाँ पे काम कर रही है? तो ये लड़की बताती है कि वो दरअसल 5 साल से यहाँ पे काम कर रही है। तो आर्या कहती है ओह! वो तो बहुत ज़्यादा छोटी है जिससे मैंने सोचा था यहाँ पर जो 5 मिनट है वो पूरे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आर्या जो है वो 5 मिनट पूरा होने का इंतज़ार करती है और फ़ौरन ही जो पास है उसे घुमा लेती है, घड़ी का टाइम फ़ौरन से 5 मिनट पीछे चला जाता है। ये आर्या ने क्यों किया आप आगे देखना। यहाँ पर आर्या बोलती है कि ठीक है तुम अपनी जगह जो दूसरी सर्वेंट है उसको भेज सकती हो जो सबसे छोटी है तुम सब में। और वो इस वक़्त ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होगी। उसके बाद हमें फ़ौरन ही दिखाया जाता है कि जो एनी है वो आ जाती है। मतलब कि जो सारा क्वेश्चन है मैं एरी ने सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए किया था, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि किसको उसे बुलाना है, इस वक़्त कौन उसके काम आ सकता है। और यहाँ पर हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शिवर कर रही होती है, बस खड़ी होती है ब्लैंक होकर। और यहाँ पर एरिया और जो जैसी सारा है वो अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एरिया उस एनी से पूछती है, मतलब उस मेट से पूछती है कि क्या तुम बीमार हो? तुम बहुत ज़्यादा कँपा रही हो। तो वो मेट जो है वो चिल्लाती हुई कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑब्वियसली वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रही है तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है। यहाँ पर जो सारा है वो एरिया को जो डांस है वो सिखाने वाली है। और एरिया कहती है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, मुझे ये डांस तब तक करना है जब तक जो मेरी हाई हील्स हैं वो मेरे पाँव में थोड़ा ज़ख्म ना कर दें, मतलब कि मुझे थोड़ा-सा तकलीफ ना होना शुरू हो, क्योंकि ऑब्वियसली सारा इसको छोड़ने वाली नहीं है जब तक कि इसको सिखाने दे। और यहाँ पे एनी भी उनको डांस करते हुए देख रही थी और सारा उसको टिप्स दी जा रही थी एरिया को साथ-साथ कि तुम्हें ऐसे डांस करना है, तुम्हें अपनी टाँग ऐसे रखनी है, तुम्हें अपने पाँव ऐसे उठाना है, तुम्हें इस तरह रहना है। और एरिया कहती है कि क्या मुझे सारा को अपना वो डांस सिखाना चाहिए जैसा मैं डांस पहले करती थी बॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। ख़ैर मैं अपनी पुरानी आदत से मजबूर हूँ।
और यहाँ पर सारा जो है वो एरिया की तारीफ़ करती है और कहती है कि वाक़ई एरिया तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, मुझे तो लग रहा है तुम मुझे भी बेहतर डांस करती हो। और ये सब बातें एनी सुन रही होती है और कहती है क्या ये कोई सोशल गैदरिंग रखने वाला है, ये डांस कितना औसम है। और अभी वो ये सब बातें सोच रही होती है कि इतने में पीछे से हमें जैसी को दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हुए आ रही होती है, मतलब वो लिटरली दरवाजे पे घेरी थी। और वो कहती है कि मिस एरिया हमें लेट हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। तो एरिया कहती है नहीं नहीं तुम आ गई हो, तुम कोई बात नहीं, तुम पानी पियो, तुम मुझे थकी हुई लग रही हो। तो जो जैसी होती है वो कहती है नहीं नहीं मुझे पानी नहीं पीना। और सारा कहती है कि जैसे ही तुम पियो मुझे लग रहा है तुम बेहोश होने वाली हो। खैर हमें जैसी को दिखाई देती है जो कि पानी ले लेती है और घूम के पानी पी रही होती है। यहाँ पर जो एरिया है वो एनी से कहती है कि ठीक है फिर तुम जा सकती हो। और जैसे एनी को दिखाया जाता है वो चली जाती है। यहाँ पर जो सारा है वो एरिया के पाँव से जो हील्स हैं उन्हें उतार रही होती है क्योंकि एरिया के पाँव में दर्द होना शुरू हो गया था। तो सारा ने उसको इंतजार करने की इजाज़त देती थी, इसलिए जैसी जो है उसकी हील्स को रिमूव करिए। और यहाँ पर एरिया कहती है कि मुझे यकीन है मेरे डांस ने उस मतलब कि एनी क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग है और अगर आपको मालूम हो खैर वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे सोशल गैदरिंग में जाने का और ऐसे डांस पार्टीज इंजॉय करने का। सो इसीलिए सारा ने एरिया ने एनी को बुलाया था डांस के लिए क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज़्यादा यंग है और उसको ये चीज़ें जो है अट्रैक्ट करेंगी। और ऐसे ही यहाँ पे कुछ होता भी है। एनी जो है वो सोच रही थी डांस के बारे में, लेकिन कहती है कि किसको परवाह है उस डांस की, किसको परवाह है सोशल गैदरिंग की। मतलब एक तरीके से अपने आप को बहला रही होती है। खैर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर मिली एरिया से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारी जो मेट थी वो गई हुई थी और तब मेरी मेट्स ने तुम्हारी हेल्प की थी, मैं चाहूँगी कि तुम मेरी मेट्स में से किसी एक को ले लो। तो एरिया कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी जो यंगर मेट है यानी कि जो एनी है उसे लेना चाहूँगी। और फिर दिन में कहती है यकीनन ये अपनी मेट्स को मुझे स्पाई करने के लिए भेज रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो मिली, मैं ऑस्कर से रिलेटेड कोई बात उनके सामने नहीं करूँगी। और यहाँ पर अगले ही सीन हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि किताब पढ़ी होती है। कहती है जब से मैंने इस एनी को अपॉइंट किया है ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल चिपकी हुई है मुझसे, मतलब ये दूर ही नहीं चाहती। और जैसा कि आप देख सकते हो वो किस तरह स्पाई कर रही है एरिया को, फुल चार्ज लग रही है, फुल एनर्जेटिक। खैर यहाँ पर एरियानी को बुलाती है और कहती है कि तुम मुझे दूसरा टी पॉट ला सकती हो, ला के दोगी। और अभी हमें एरिया को दिखाती है मतलब जो एनी होती है वो इतनी स्पीड में हाथ हिलाती है और सारा काम जो है वो फटाक से कर देती है, मतलब सारा काम लिटरली। और एरिया कहती है बेशक ये मतलब कि वो है लालची है और पैसों की भूखी है, लेकिन चूंकि ये हमेशा से यहाँ पर पड़ी है, मतलब 5 साल से यहाँ पर ये सीख रही चीज़ें, तो ये काम में बहुत अच्छी है। देखो इसने ये सब कितना अच्छे से कर लिया। और उसके बाद उसको पूरी खुशबू आती है और कहती है कि ये खुशबू तुम बुरी लड़की। और उसके बाद उसके पास जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारे चेहरे को करीब से देख सकती हूँ। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पे मैरी को दिखाया जाता है जो कि उसके चेहरे पर यानी कैरी के चेहरे पे कोई क्रीम लगा रही होती है और एरी बोल रही होती है कि मेरा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, प्लीज़ मुझे छोड़ें। तो एरी कहती है बस थोड़ा सा और देर रुक जाओ, तुम देखना तुम्हारा चेहरा जो है बदल जाएगा, मुझे यकीन नहीं आता तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी तुम्हारे चेहरे का हाल कैसा हुआ है। और उसके बाद वो जो एनी है उसे बिल्कुल मेक ओवर दे देती है, पूरा मेक ओवर दे देती है एरी। और एनी लिटरली बहुत चेंज दिख रही थी, इवन कि एनी खुद सरप्राइज हो जाती है कि ये वाकई मैं हूँ। एरी कहती है हाँ ये तो बस तुम्हारा चेहरा जो है वो थोड़ा छुपा हुआ था और ऑब्वियसली मेकअप का ये तो कमाल होता है। तो एनी बोलती है वाकई वाह ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो एनी कहती है तुम ये सब ले सकती हो। तो एनी कहती है क्या क्या मैं ले सकती हूँ। एनी कहती है ऑफ कोर्स मेरा मेकअप। और फिर वो दिल में कहती है कि जब ये मेरे पास आई थी वो फ्रेगनेंस मुझे याद है, मुझे मालूम है कॉमनर्स के मेकअप में वैसी फ्रेगनेंस बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब साफ यही है कि जो एनी है वो छुपकर मलई का मेकअप इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर एनी कहती है कि ये जितना भी मना कर दे कि सही मेकअप नहीं चाहिए, मैं इसकी आंखों में वो चमक देख सकती हूँ जब उसने मेरे मेकअप को देखा था। और यहाँ पर एनी बोलती है क्या मैं ये वाकई कि मैं ये सारे रख लूँ। तो एरिया कहती है ऑफ कोर्स तुम रख सकती हो। और एरिया कहती है मैं इसकी आंखों में इसकी जो चाइल्ड मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं उनको देख सकती हूँ, ये इतनी छोटी है कि अभी अपने जो एक्सप्रेशन है उनको भी छुपा नहीं पाती। खैर ये तो मेरे लिए अच्छा है। और फिर उसके मुंह पर बोलती है कि हाँ तुम ये रख सकती हो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इतना ज़्यादा ये इस्तेमाल भी नहीं करती। और उसके बाद उसको वो एक पेन भी दिखाती है कि मैं तुम्हें एक और चीज़ देना चाहती हूँ, देना तो मैं तुम्हें वो चाहती थी जो मैंने जैसी को दिया था, तुमने शायद वो ब्रश देखा हो। तो वो बोलती है एनी बोलती है क्या वाकई आप मुझे ब्रश देना चाहती थी, वो कितना ब्यूटीफुल ब्रश था। तो एनी कहती है हाँ वही ब्रश, वो गोल्ड ब्रश तुमने वो देखा हुआ है क्या, वो जैसी हर वक्त हर जगह पहन के रखती है। तो जैसे ही एनी को पता चलता है कि वो ब्रॉच गोल्ड का था, जैसे कि एनी के तो होश उड़ जाता है, वो कहती है कि वाकई वो गोल्ड ब्रॉच है, क्या वाकई वो मुझे देना चाहती है। तो एनी कहती है हाँ लेकिन मैं तुम्हें वो दे नहीं सकती ना, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारा इतना अच्छा भरोसा थोड़ी है, मतलब कि तुम पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती जितना मैं जैसी पे करती हूँ। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी जैसी के मतलब कि जो जितना ट्रस्ट जैसी का मुझ पर मेरा ट्रस्ट जितना जैसी पर है उतना ही तुम पर भी मेरा ट्रस्ट है। अभी तुम्हें मुझे और भी ज़्यादा सर्व करना होगा, मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिकली करने को नहीं कह रही। खैर चलो अभी हम दोनों टी पार्टी एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जो वो है एनी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि मैं सायरिया के साथ बैठ के टी पार्टी करूँगी। और फिर अगले ही पल में हमें दिखाई जाता है कि वो लोग टी एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो एरिया है वो उसको थोड़ा बहुत मतलब कि बैलेंस भी सिखा रही होती है।
और कह रही होती है कि ठीक है ऐसे एंजॉय करनी है। और एरिया कहती है कि मैं इसके चेहरे पे साफ और जायज़ देख सकती हूँ, मतलब किसे लगता है कि अगर मैं भी ये मैनर सीखूंगी तो क्या मैं नोबल्स बन जाऊँगी? क्या ये भी वही सोच सकती है, वही गरीबी सोच। आखिरकार इसका क्या कसूर है? ये बचपन से ही तो यहाँ पर रही है, ये नॉर्मल बात है इसके लिए। इसने ये बचपन से ये चीज़ें देखी, तो हो सकता है इसके दिल में भी इसकी ख्वाहिश हो। यहाँ पर एनी एरिया से कहती है कि मुझे नहीं लगता ये अच्छा होगा, मतलब कि आपसे ये सब सीखना। तो एरिया कहती है ऑफ कोर्स ये ठीक है। और फिर कहती है कि इसकी ये जो स्माइल है मुझे साफ दिख रहा है। और उसके बाद उसके कानों की बात आती है, वो कहती है कि तुम्हें भी ये सब सीखना चाहिए। कि तुम्हें मालूम नहीं मेरी माँ के साथ क्या हुआ, हो सकता है किसी और के साथ भी हो जाए। मतलब कि इसकी माँ भी तो पहले मतलब कि एक नॉर्मल कॉमनर थी, अब वो नॉर्मल बन गई, तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी हो जाए। और एरिया कहती है ये हो भी सकता है, मतलब कि अभी वो ये बात दिल में कह रही है कि ये हो सकता है अगर तुम मेरी साइड पे आ जाओ। मुझे तुम जैसी लड़की भी पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक के जब तक कि वो मेरी साइड पर है। और यहाँ पर जो एनी होती है वो कहती है कि बस क्या मैं जा सकती हूँ, मैं दरअसल थक गई हूँ, मैं आपके लिए एक नया चाय का पॉट लाती हूँ। तो एरिया बोलती है नहीं ज़रूरत नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ। तो मैं ऐसा करो तुम जाओ और अपनी जगह जैसी से कहो कि वो आ जाए, उसकी शिफ्ट चेंज कर दो। तो उसके बाद वो लेट के कहती है कि मुझे लगता है मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत होगी, लेकिन ये वाली जो मेरी चाल है ये भी बहुत अच्छी गई है। उसके बाद हमें मतलब कि बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर गैरेज में एरिया जा रही होती है, वो कहती है वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, मुझे यकीन नहीं आता आज जो मिली है उसका बर्थडे है। मतलब कि वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। यहाँ पर एरिया कहती है कि वो सब तोहफे, इतने सारे तोहफे, इतने अनगिनत, वो सब वो थे जिनको मैं कभी नहीं ले सकूँगी, या मुमकिन है ले भी लूँ। खैर मैं उससे जेलस नहीं हूँ, मगर बस ये इतना है कि मुझे अब तक ऑस्कर का लेटर क्यों नहीं मिला? वो तोहफे भेज रहा है तो मेरा लेटर का जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसे भेजना चाहिए था। मुझे बस इस बात से चिढ़ हो रही है। और वो मेड मतलब कि एनी, यहाँ पर वो एनी का ज़िक्र कर रही है कि मुझे उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बारे में लड़ना कौन चाहेगा? और यहाँ पर हमें गैरेज दिखाया जाता है जिस पे को देखती है एरिया और कहती है वेट क्या फ़ादर आ गए हैं? और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि मिली के बर्थडे में वो जो फ़ादर है उसका वो आ चुका है, मतलब कि काउंट आ चुका है। और एरिया कहती है तो इन्होंने मिली के बर्थडे पे लौटना था? यकीन नहीं आता, इन्होंने मेरी बर्थडे पे तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेज़ेंट भेजे थे। ख़ैर यहाँ पर मेरे एरिया जो है वो इन सब के बारे में देख लेती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगता है इन लोगों को जब भी हँसते हुए देखती हूँ, क्योंकि इससे मैं अपने जो बदला है उसके लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं उनके साथ इससे भी बदतर करूँगी जितना उन्होंने मेरे और मेरी माँ के साथ किया था। मैं इन तीनों से हर उस चीज़ का बदला लूँगी जो उन्होंने मेरे साथ किया था। और यहाँ पर एरिया कहती है कि मैं जो इनकी फैमिली है काउंट रॉसन की फैमिली, इसको बर्बाद कर दूँगी। इसका डाउनफॉल मेरे से ही मैं ही करूँगी। और अभी वो ये बोलकर ऊपर देखती है तो यहाँ पर कोई नया लड़का होता है और वो सामने खड़ी हुई मिली को हेलो कहता है और अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है लीन पिनो। और ये कहता है कि आप मुझे जो है लीन कह सकती हैं। अरे कहती है ये लड़का कौन है? मुझे नहीं याद, इसका जिक्र नहीं था। क्या जो पास्ट है वो फिर से कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है? क्या चीज़ें फिर से बदतर होने वाली हैं? खैर आगे क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल से पहले प्यार से लाइक और प्यार से कमेंट छोड़ के जाना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना और नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बहुत सारे कमेंट्स करना। और यस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।